पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है। कभी कभी दिल उनको लेके बच्चा बन के रोता है। तेरी पहली नज़र ने हमें खुद से जुदा किया। तेरी पहली नज़र ने हमें खुद से जुदा किया। ओ मन भटके तेरी ओर बार बार, ओ मन भटके तेरी ओर बार बार, तूने ऐसा क्या किया। तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उसी एनर्जी उसी जज्बे के साथ आपके सामने एवरेस्ट टॉपिक की सीरीज लेके आ चुका हूं। तो मेरे साथ आप जुड़ जाइए। बिल्कुल 5 सवालें आपके सामने हल करके दिखाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक से हल करके दिखाऊंगा। बिल्कुल 2 सेकंड लगेंगे और आपका उत्तर आपके सामने होगा। तो चलिए मेरे साथ तैयार हो जाइए। बिल्कुल एक के बाद एक सवालें आएंगी और यकीन मानिए 2 सेकंड में आप हल करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एवरेस्ट टॉपिक से संबंधित सभी समस्याएं हल होगी 100%। चलिए मेरे साथ तैयार हो जाइए। देखो, सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं। बिल्कुल ध्यान से पहले सवाल को पढ़ लो। सवाल क्या है? सवाल क्या है जी? 25 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। सवाल है 25 संख्याओं का औसत 40 है और यदि प्रत्येक संख्या को 8 कम कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 25 संख्याओं का औसत कितना है जी? 40 है। ये हमको दे रखा है, ठीक ना। 25 संख्याओं का औसत 40 है। फिर इसके बाद प्रत्येक संख्या को 8 कम कर दिया जाए। यदि प्रत्येक संख्या को 8 कम कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अगर इस तरह की सवाल आपके सामने आए तो मैं इसकी आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि बस आप सवालें देखेंगे और उत्तर निकाल कर रख देंगे। अगर बोला है कि 25 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। 25 संख्याओं के स्थान पर संख्याएं बहुत आ सकती हैं, ठीक है ना। तो 25 संख्याओं का औसत 40 है। यदि प्रत्येक संख्या को क्या कर दिया जाए? 8 कम कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ये हमसे पूछ कर रखा है। तो जितना कम करने के लिए बोलेगा तो इस औसत में आप क्या करेंगे? उतना कम कर देंगे। तो 40 में आप सीधे 8 कम कर दो, कितने मिलेंगे? 32 मिलेंगे। और 32 ही आपका राइट आंसर होगा। 32 इज द राइट आंसर। 32 ही आपका सही उत्तर आएगा। 100% 32 ही आपका सही उत्तर आएगा। आप कहीं पर भी इस सवाल को लगा लेना, आपका उत्तर इतना ही आएगा, ये गारंटी मेरी है। अब चलिए अगली सवाल हल करते हैं। अगली सवाल क्या है? बिल्कुल आपके सामने अभी प्रकट हो जाएगी। क्या है सवाल? देखो, सवाल आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पर आ चुकी है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ो। अगर सवाल आपको समझ में आ गई तो हल भी कर डालोगे, ये गारंटी मेरी है। समझ में आ गई तो बिल्कुल हल करोगे। देखो सवाल क्या है, सवाल पहले पढ़ो। सवाल है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। 10 संख्याओं का औसत कितना है जी? 18 है। लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 10 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है, ठीक। अब इसके बाद यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ये हमारे सामने सवाल है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से कर दिया जाए गुणा तो नया औसत क्या होगा, ये हमसे पूछ कर रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इसको भी शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। बस 2 सेकंड लगेंगे। आप मुझे 2 सेकंड दे दीजिए, इसके बाद तो आप इस सवाल में महारत हासिल करोगे। तो अगर ऐसी सवाल आपके सामने आए तो जितना गुणा करने के लिए बोलेगा, कितने का गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो आप 2 से गुणा करने के लिए बोला है तो 2 से कर दो एवरेज में गुणा। तो 18 दूने कितने हो गए? 36 हो गए। 36 ही आपका सही उत्तर आएगा। 36 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 36 ही आपका सही उत्तर आएगा। बिल्कुल 100% यही आपका उत्तर होगा। अब इस तरह की सवालें आएंगी तो आप सवाल को देखोगे और उत्तर निकालोगे, ठीक। तो क्या सवाल थी? सवाल यही ना थी कि 10 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से कर दिया जाए गुणा, तो जितना औसत था उसमें हमने क्या कर दिया? 2 से कर दिया गुणा। तो प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा जी? 36 होगा। नया औसत 36 होगा, ठीक। अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल क्या है?
अगली सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ो। सवाल क्या है जी, 12 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 12 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। पहले इसको लिख लो, 12 संख्याओं का औसत 40 है। अब इसके बाद ये प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा? यदि प्रत्येक संख्या को 5 से आप कर दो विभाजित तो नया औसत क्या होगा, ये हमसे पूछ कर रखा है। बिल्कुल इसको भी उसी तरह हल करूंगा, 2 सेकंड लगेंगे। 12 संख्याओं का औसत कितना बोला है? 40 बोला है। ठीक, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित कर दिया जाए तो इस संख्या को आप विभाजित मत करो, जितना औसत दिया रहे उसको आप कर दो विभाजित। 5 से विभाजित करो, 5 कम 5, 5 अट्ठे कितने? 40। बस आ गया आपका उत्तर। ठीक, 8 ही आपका उत्तर होगा। इस तरह की सवालें आएंगी तो आप निश्चित रूप में इन सवालों में महारत हासिल करोगे। बस 2 सेकंड लगेंगे और आपका उत्तर आपके सामने रहेगा। देखो एक बार फिर इसको समझा दूं, चलो एक बार और समझा देता हूं। ठीक, देखो 12 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। तो 12 संख्याओं का औसत हमने कर दिया क्या? 40। अब बोला है कि यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित मत करो, जितना औसत दिया रहे उसमें 5 का कर दो आप भाग। तो 5 का भाग करते ही आपका उत्तर बाहर निकल कर आ जाएगा। ठीक, अब चले अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल क्या है? सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लो। सवाल क्या है? सवाल क्या है? एक कार जयपुर से दिल्ली, एक कार है जो जयपुर से कहाँ जाती है? दिल्ली जाती है। ठीक ना, जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। एक कार है, चलो मैं यहाँ पर कार बना देता हूँ। ठीक, देखो ये कार है, ये क्या है जी? ये कार है। यहाँ पर 2 लाइट है, ये इसकी क्या है? चक्का है। ठीक, यहाँ पर देखो। ठीक, एक कार है। ठीक ना, एक क्या है जी? एक कार है जो जयपुर से दिल्ली, ये कार जो है तो ये जयपुर से चलती है। ठीक ना, जयपुर मान लो यहाँ पर क्या है? जयपुर। जयपुर से कहाँ जाती है जी? दिल्ली जाती है। यहाँ पर मान लो दिल्ली है। ठीक ना, दिल्ली, जयपुर से दिल्ली कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। तो यही कार यहाँ पर आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या होती है जी? चलती है यही कार। ठीक, एक कार जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या होती है? जाती है। ठीक ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा दिल्ली से जयपुर वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। अब यहाँ से दिल्ली से क्या करती है कि जयपुर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाती है। ठीक ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाती है। ठीक, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है तो उस कार की औसत चाल क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो हमको इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हल करके दिखाना है आपको। ठीक, यकीन मानो कि इस सवाल को बताने के बाद आप बिना पेन पेपर कापी उठाए ही इस सवाल को हल करोगे, बिल्कुल दिमाग में हल करोगे। ठीक, 2 सेकंड के अंदर आपका उत्तर आएगा। तो अगर इस तरह की सवाल आ जाए कि क्या होती है, एक कार जाती है इतने किलोमीटर, मान लो कुछ किलोमीटर घंटे की चाल से जाती है, फिर कुछ किलोमीटर घंटे की चाल से आती है, अगर उसका औसत आपसे पूछे तो एक फार्मूला आप याद कर लो, 2x/x + y। बस इतना ही आप याद कर लो, आपका उत्तर आपके सामने रहेगा। क्या है फार्मूला? 2x/x + y। इतना बस आपको याद करना है। अब चलो मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। ठीक, अब देखो औसत हमको निकालना है। किसका निकालना है? कार का औसत निकालना है, उस कार का औसत। तो यहाँ पर लिखो औसत किसका जी? कार का औसत। यहाँ पर कार बना लो। ठीक, किसका औसत निकालना है? कार का निकालना है। ये कार का औसत निकालना है। ठीक, तो औसत बराबर हमने आपको फार्मूला क्या बताया? 2x/बटे क्या लिख लो? x + y। ठीक, 2x/x + y। बस इतना ही आप फार्मूला याद रखो तो कार का औसत आपके सामने निकल कर आएगा। x का मान लो आप 40 और y का मान लो 60। ठीक है ना, तो x के स्थान पर रखो क्या? 40 रखो। ठीक ना, 2 ×
2 इंटू एक्स का मान 40 इंटू वाई का मान 60 बटे में कितने x प्लस वाई, मतलब 40 प्लस कितने 60। बस आ गया आपका उत्तर आपके सामने। ठीक, देखो 6 चौको 24 दूना कितने 48, 6 चौको 24 दूना कितने 48 और 2 जीरो लगा दो, बस 60 और 40 कितने 100, 60 और 40 कितने होंगे 100 हो गए, ये कट गया तो कितना मिला 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक ना, 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा जी, उस कार की औसत चाल होगी। ठीक ना, उस कार की औसत चाल कितनी होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यही आपका उत्तर है। एक बार और समझा देता हूँ, देखो क्या फार्मूला बताया, काल की चाल निकालना, औसत चाल निकालना है तो 2xy बटे एक्स प्लस वाई, यही फार्मूला आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। तो दो पहले रखो, 2 इंटू एक्स का मान 40 और वाई का मान 60, तो 2 इंटू 40 इंटू 60, फिर इसके बाद बटे में x प्लस वाई, तो x का मान 40 है प्लस y का मान कितना है, y का मान 60, इन दोनों को जोड़ दो 100 होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 48 होगा। आप कर दो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, प्रति घंटे की चाल उसकी औसत होगी। ठीक, यही आपका उत्तर होगा 48 इज द राइट आंसर, 48 ही आपका सही उत्तर आएगा।